परिचय। बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं पिताजी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? क्यों नहीं पिताजी। क्या तुम जानते हो इस गेम में कौन सी गति घटित हो रही है? हाँ, एक सीधी रेखा में गति। लेकिन तुम्हारी गोटियां लगातार अपनी दिशाएं बदल रही हैं। इस बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, गोटियां दो दिशाओं में गति कर रही हैं, तो यह गेम एक समतल में गति प्रदर्शित कर रहा है। क्या तुम इस बारे में और अधिक जानना चाहते हो? हाँ पिताजी। अब आइए किसी समतल में गति के बारे में और अधिक जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अदिशों एवं सदिशों को परिभाषित करना, सदिशों के गुणन की गणना करना, सदिशों के संकलन तथा व्यवकलन की गणना करना, किसी समतल में गति को परिभाषित करना, एक समान त्वरण के साथ किसी समतल में गति को परिभाषित करना, आपेक्षिक वेग को समझना, प्रक्षेप्य गति को समझना, एक समान वृत्तीय गति को समझना। परिभाषा। दो विमाओं में किसी वस्तु की गति समतल में गति कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक गतिविधियां देख सकते हैं जिनमें दो विमाओं में गति की जाती है। उदाहरण के लिए, वायु में ऊर्ध्व दो विमीय तल में प्रक्षेपित की गई कोई वस्तु। अदिश और सदिश। भौतिकी में राशियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये हैं अदिश तथा सदिश। अदिश वे राशियां जिन्हें पूरी तरह केवल उनकी परिमाण द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश इत्यादि। सदिश वे राशियां जिन्हें उनके परिमाण तथा दिशा द्वारा पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। किसी सदिश का ज्यामितीय निरूपण एक तीर द्वारा किया जा सकता है। स्थिति सदिश किसी कण की स्थिति को किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करता है। विस्थापन सदिश दो बिंदुओं के बीच कण के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। सदिशों का गुणन। जब किसी सदिश a को किसी संख्या n से गुणा किया जाता है तो हम एक सदिश v प्राप्त करते हैं जो निम्न द्वारा व्यक्त है: v सदिश बराबर n गुणा a सदिश। आइए एक उदाहरण देखें। यदि सदिश a को 2 से गुणा किया जाता है तो परिणामी सदिश 2a सदिश a सदिश के समान दिशा में होता है और इसका परिणाम a सदिश से 2 गुना होता है। सदिशों का संकलन एवं व्यवकलन। सदिश का योग 3 नियमों की सहायता से किया जाता है। त्रिभुज नियम। सदिशों a और b का योग है r सदिश बराबर a सदिश धन b सदिश। समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के परिमाण एवं दिशा द्वारा व्यक्त हैं तो उनके परिणाम उभयनिष्ठ कोने से गुजरते विकर्ण द्वारा व्यक्त होंगे। बहुभुज नियम। यदि किसी बिंदु पर कार्य करते सदिशों की संख्या एक बहुभुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित चक्रीय क्रम में है तो विपरीत दिशा में बहुभुज की बंद भुजा उनके परिणाम प्रदर्शित करेगी। सदिशों का व्यवकलन। व्यवकलन की प्रक्रिया ऋणात्मक चिन्हों के साथ योग वाली प्रक्रिया के रूप में देखी जा सकती है। सदिशों का वियोजन। वियोजन का अर्थ घटक भागों में विखंडित करने से है। वियोजन की प्रक्रिया सदिश संकलन के विपरीत होती है। अब घटक क्या होते हैं? यदि किसी सदिश को अनेक सदिशों में वियोजित किया गया है जिनका सम्मिलित प्रभाव दिए गए सदिश के प्रभाव के समान है तो वियोजित सदिश दिए गए सदिश के घटक कहलाते हैं।
किसी समतल में गति। आइए सदिशों के उपयोग द्वारा विमाओं की गति का अवलोकन करें। स्थिति सदिश एवं विस्थापन। किसी समतल में स्थित कण P का XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R को निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। R बराबर XI डबल डैश धन YJ डबल डैश। माना कि एक कण वक्र पर चलता है और किसी क्षण t पर इसकी स्थिति P है और दूसरे अन्य क्षण t डैश पर इसकी स्थिति P डैश है, तो इसका विस्थापन निम्न होगा। डेल्टा R बराबर R डैश माइनस R। मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि डेल्टा R बराबर I डबल डैश डेल्टा X धन J डबल डैश डेल्टा Y। एक आयाम में किसी वस्तु का वेग और त्वरण सदैव उसकी सीधी रेखा के अनुदिश रहता है। हालांकि 2 या 3 विमाओं में गतियों के लिए वेग एवं त्वरण सदिशों के बीच 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच कोई भी कोण हो सकता है। किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें। एक वस्तु XY तल में चल रही है और इसका त्वरण a स्थिरांक है। अब माना कि t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग न्यू नॉट है और t समय पर न्यू बराबर न्यू नॉट धन at है। यह संघटक रूप में समीकरण है। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी समतल में गति को 2 अभिलंबवत दिशाओं के अनुदिश स्थिरांक त्वरण के साथ 2 पृथक समकालिक एक विमीय गतियों के रूप में जाना जा सकता है। यह परिणाम त्रिविमीय गति के लिए भी मान्य है। आपेक्षिक वेग। प्रेषक के संदर्भ में किसी वस्तु का वेग वस्तु के वेग से प्रेषक के वेग को घटाते हुए सीधे प्राप्त किया जाता है। वेगों को सदिशों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और वे सदिश विधि से घटाए जाते हैं। प्रक्षेपीय गति। अंतरिक्ष में कुछ आरंभिक वेग के साथ फेंकी गई कोई वस्तु जो गुरुत्व के प्रभाव के साथ मुक्त रूप से गमन करती है, वह प्रक्षेपीय कहलाती है। उदाहरण के लिए किसी विमान से गिराया गया कोई बम, किसी बल्लेबाज द्वारा प्रहार की गई क्रिकेट की गेंद। थीटा नॉट कोण पर वेग न्यू नॉट के साथ प्रक्षेपित की गई एक वस्तु को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। किसी प्रक्षेप्य का पथ परवलयी होता है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल है TF बराबर 2 न्यू नॉट साइन थीटा नॉट बटे जी। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई है HM बराबर न्यू नॉट साइन थीटा नॉट वर्ग बटे 2g। किसी प्रक्षेप्य द्वारा अपनी आरंभिक स्थिति से अपने गिरने के दौरान y बराबर 0 वाली स्थिति से गुजरने तक चली गई क्षैतिजिक दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास न्यू नॉट वर्ग गुणे साइन 2 थीटा नॉट बटे जी के गुणनफल द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण। आइए प्रक्षेपीय गति का एक उदाहरण देखें। एक प्रक्षेप्य की परास 50 मीटर है और यह 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। प्रक्षेप्य का उन्नयन कितना होगा? आइए इसका हल देखें। हम जानते हैं कि क्षैतिज परास न्यू वर्ग गुणे साइन 2 थीटा बटे जी के बराबर होता है। हम ऊंचाई एवं परास के बीच संबंध निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। H बटे R बराबर 1 बटे 4 tan थीटा। समीकरण की गणना करने पर हम पाते हैं कि थीटा का मान 38.66 डिग्री के बराबर है। एक समान वृत्तीय गति। पृथ्वी के परित एक वृत्तीय कक्षा में किसी कृत्रिम उपग्रह का चक्कर लगाना वृत्तीय गति का उदाहरण है। कण द्वारा वृत्त पर गोल गोल एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कण का आवर्त काल कहलाता है। कण द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या कण के परिक्रमण की आवृत्ति कहलाती है। जब कोई कण किसी वृत्त में एक समान चाल से घूमता है तो इसका वेग सदैव स्पर्श रेखीय
और त्वरण त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर अभिमुख होता है। वेग और त्वरण दोनों के परिमाण नियत रहते हैं, लेकिन दिशाएं बदलती रहती हैं। क्या आप जानते हैं, प्रक्षेप पथ किसी दीर्घवृत्त या परवलय के समान शंक्वाकार भाग होता है। ग्रहों एवं धूमकेतुओं की प्रक्षेपित कक्षाओं से इसकी तर्क संगत उपयुक्त सीमा तक पुष्टि होती है। यद्यपि यदि कोई धूमकेतु सूर्य के पास से गुजरता है तो यह अन्य बलों जैसे कि सौर पवनों तथा विकिरण दाब से भी प्रभावित होता है। एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिकीय समीकरण एक समान वृत्तीय गति पर लागू नहीं होते। वृत्तीय गति में किसी वस्तु का परिणामी त्वरण चाल अचर होने पर केंद्र की ओर अभिमुख होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अदिश राशियां ऐसी राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होते हैं। सदिश राशियां ऐसी राशियां हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। जब किसी सदिश को किसी संख्या जैसे कि n से गुणा किया जाता है तो हम एक सदिश v प्राप्त करते हैं जो निम्न रूप में व्यक्त है। v सदिश बराबर n गुणे a सदिश। व्यवकलन की प्रक्रिया को ऋणात्मक चिन्ह के साथ संकलन के रूप में देखा जा सकता है। यदि किसी सदिश को अनेक सदिशों में वियोजित किया जाता है जिनका सम्मिलित प्रभाव दिए गए सदिश के प्रभाव के समान होता है तो वियोजित सदिश दिए गए सदिश के घटक कहलाते हैं। 2 या 3 विमाओं में गतियों के लिए वेग और त्वरण सदिशों के बीच 0 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच का कोण हो सकता है। अंतरिक्ष में कुछ आरंभिक वेग से फेंकी गई वस्तु जो गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त रूप से गमन करती है प्रक्षेप्य कहलाती है। जब कोई कण किसी वृत्त में एक समान चाल से घूमता है तो इसका वेग सदैव स्पर्श रेखीय और त्वरण त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर अभिमुख होता है।